पैसा पैसा पैसा, पैसा हो तो दिक्कत और पैसा ना हो तो डबल दिक्कत। थोड़ा सा पैसा हो तो ईएमआई की दिक्कत, अगर ज्यादा पैसा हो तो इनकम टैक्स की दिक्कत। कोई अपनी अर्निंग सिर्फ 14 की उम्र से शुरू कर चुका है और कोई तो 28 साल में बेरोजगार है। अरे तो क्या करे मनीष भैया। तो भाई आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल टेंशन नॉट, जो लड़का है या लड़की जो बहुत ज्यादा पढ़ंतु है उसके लिए भी कुछ ऑफर्स है, एंड जिसका पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जो डिग्री लेना भी नहीं चाहता, उसके लिए बहुत बढ़िया ऑफर है। मतलब ओवरऑल आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो पढ़ाई लिखाई करने वालों के लिए भी बहुत बढ़िया होने वाला है, एंड जो पढ़ाई लिखाई नहीं करने जैसे इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए तो और ज्यादा बढ़िया होने वाला है। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन, आखिर कैसे हम सिर्फ 20s की उम्र में अपनी अर्निंग को शुरू कर सकते हैं। हम देखते हैं अक्सर बहुत कम एज से ना लोग शुरू कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं भाई। मैंने अपना पहला पैसा 2020 में कमाया था जब मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी। और अब अगर आपकी उम्र 20 साल है, 15 साल है, 18 साल है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो, इस वीडियो के लिए कोई एज गैप नहीं है। अगर तुम 40 साल के हो फिर तुम्हारे लिए वीडियो काम आने वाला है। GTA 6 वाली वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे कि भाई कैसे यार, कैसे हमारी उम्र कम है, हम कैसे करें। कोई तो ऐसा चीज बताओ, कोई तो स्किल बताओ, कोई तो टेक्निक बताओ, कोई तो शॉर्टकट बताओ जिससे हम अपनी एटलीस्ट अर्निंग शुरू कर पाए। इतनी तो कम से कम अर्निंग कर ले कि PS5 खरीद ले, छोटा मोटा सेटअप बना ले भाई आ गया ये वीडियो, आंखें फाड़ के देखना इस वीडियो को। तो पहले हम बात करते हैं पढ़ंतु लोगों की, जो पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं। देखो बॉस, अभी मेरे मुंह से बहुत ही कड़वी बात निकलने वाली है, लेकिन आपको ये चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। आज के टाइम पे सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। वो लड़की याद है जिसके पास दर्जन भर के डिग्रीज और मेडल थे, बट स्टिल वो आज तक कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाई। अब इतने सारे डिग्रीज, मेडल्स और सारी सर्टिफिकेट्स होने के बाद भी अगर उसे जॉब नहीं मिल पा रहा है तो रीजन क्या है? ऑब्वियसली स्किल्स। लेकिन अगर आपके पास डिग्री नहीं है, सिर्फ स्किल होगी, तो क्या आपको उससे जॉब मिलेगी? चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो भाई आपको ऐसे डिग्री प्लस स्किल्स हासिल करनी होगी जिसके मार्केट में वैल्यू भी हो, जैसे डेटा साइंस। और इसमें आपकी हेल्प कर सकता है ओडिन स्कूल का डेटा साइंस इलाइट कोर्स, एनरिच विद एआई टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। ओडिन स्कूल एक ऑनलाइन अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म है जिसके डेटा साइंस कोर्स में मिलेगी आपको 200 घंटे से भी ज्यादा की लाइव ट्रेनिंग, 10 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स और इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से गाइडेंस। ये कोर्स यूनिक इसलिए है क्योंकि इसे 5 बड़ी टेक कंपनी सपोर्ट कर रही है, जिनमें है स्विगी, प्रोलिफिक्स, नूवो रिटेल्स, फोरसेट्स और फोन पे। इसे कंप्लीट करने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। अपस्किलिंग के साथ साथ इनके पास 600 से भी ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स है, जिनमें गूगल, फ्लिपकार्ट, अमेज़न जैसे जायंट्स भी है। मतलब कि प्लेसमेंट में भी आपको पूरी मदद मिलेगी। काफी लर्नर्स है जिन्होंने ओडिन स्कूल के थ्रू जॉब्स एंड प्रमोशंस पाई है। जैसे जाके आप गूगल कर लेना प्रिया पांडे के बारे में, जहां पहले एक नॉर्मल सी बायोलॉजी टीचर थी, लेकिन ओडिन स्कूल की हेल्प से अब एक डाटा साइंटिस्ट बन चुकी है, जो ऑलरेडी एडीए डिजिटल एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड में जॉब कर रही है। बेसिकली ये कोर्स बस एक पढ़ाई नहीं है, आपको जॉब के लिए रेडी बनाकर वहां तक पहुंचाने का पैकेज है। फिलहाल ओडिन स्कूल पर अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, और अगर आप सारी पेमेंट एक साथ नहीं भी कर सकते तो यहाँ फ्लेक्सिबल ईएमआई ऑप्शंस भी है। तो जो भी अनएम्प्लॉयड है या फिर अपना करियर स्विच करने का प्लान कर रहा है, तो ओडिन स्कूल डेटा साइंस इलाइट कोर्स जरूर चेकआउट करना, जिसकी लिंक आपको नीचे में मिल जाएगी। देखो, अगर आपके पास कोई स्किल्स नहीं है ना, आपके पास कोई स्मार्ट तरीका नहीं है, आपने अगर दिमाग में रोड मैप नहीं बनाया, आपके दिमाग में फुटप्रिंट नहीं है, तो भाई आप लोगों को सोशल मीडिया की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यही है सीक्रेट। मैं ये नहीं बोलूंगा यार कि अब आके कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, ये कर लो, वो कर लो, ट्रेंड ना 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 ना, 2 ही चीजें बताऊंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा और उसे अच्छे से समझ लेना। अगर नहीं बनी पैसिव इनकम तो मेरा नाम बदल देना। आपने बहुत सारे मीम पेजेस देखे होंगे, अब आप सोच रहे हो भाई मीम पेजेस कहां से आ गए यार। ये मनीष की वीडियो में कभी कभी ना कहीं से भी बातें कहीं पहुंच जाती है, बट एट द एंड ना मेरा वीडियो में जो भी मैं बोलता हूँ वो एट द एंड कहीं ना कहीं कनेक्ट होती है। आपने आरबीसीजे के बारे में सुना? आरबीसीजे ही नाम है ना, जिनके 12.8 मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे। आरबीसीजे इंस्टा में इसकी बात कर रहा हूँ। एंड इनका बस ये कि इंस्टाग्राम ने, इनके बहुत सारे इंस्टाग्राम है, इनके यूट्यूब भी है, कहीं ना कहीं अब ये मीम पेजेस के सबसे बड़े पेज है इंडिया में, एंड कहीं ना कहीं एक ब्रांड भी है। इस वाले इंस्टा की बात करूंगा जिसमें मीम्स आते हैं, जिसमें जियो पॉलिटिक्स के न्यूज आते हैं, जिसमें करंट अफेयर सारी चीजें आती है। एंड दिन भर में 50 से ज्यादा पोस्ट करते हैं, एक बंदा नहीं चलाने वाला, पूरी एक टीम है। तो जस्ट इमेजिन इनका अर्निंग कितना होता होगा। जितना मेरे को समझ आया है, ये साल में एनुअल टर्नओवर मल्टीपल करोड़ में करते, सिर्फ एक इंस्टा से। पता है कैसे? ब्रांड प्रमोशन से। पता है कैसे? पीआर टीम से। इनके पास पीआर टीम भी तो आती है, बॉलीवुड के पीआर हो गए, यूट्यूबर्स के पीआर हो गए, शोज के पीआर हो गए। हर दूसरे दिन तो भाई इनका कोई ना कोई ब्रांड कोलैब चलते ही रहता है। एंड ये टॉप के, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि भाई नहीं कमा रहे, भाई इनका काम क्या है? जैसे सोचो, इनका जो रील सेक्शन होता है ना, इनके रील सेक्शन में जो रील वायरल हुई है वो सारी आती है, क्योंकि मीम पेज है ना, उनसे परमिशन लेते हैं और खुद डाल देते हैं। एंड जो पोस्ट होता है उसमें वो खुद ही भाई कुछ भी मीम्स वगैरह बनाते रहते हैं, एंड बस वो फोटोज एडिट करके डालते हैं जिसमें वो न्यूज वगैरह दे पाए। ऐसा तो नहीं है कि भाई आपको इंस्टेंटली बन जाएगा, मेहनत तो लगेगी बॉस, हर जगह मेहनत लगी। लेकिन जस्ट तुम सोचो क्या दिमाग लगाया। ये इसके पोस्ट देखो भाई, हजारों में, कितने हजार पोस्ट है। अभी से नहीं कर रहे हैं, मेरे को आज भी याद है, मैं 2017 से इनको फॉलो करते आ रहा हूँ, तो इससे पहले भी अस्तित्व में थे, इसलिए आज टॉप में है। ना डिग्री लगी भाई, ना इतना ज्यादा मुंह दिखाना पड़ा, ना इतना मेहनत करना पड़ता है, पूरी टीम बैठी है जो इसका ऑनर होगा तो सच में बैठ के खाता होगा। चलो भाई, मैंने ऑटो पायलट में अपनी अर्निंग सेट कर दी है,
जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि देखो जिसको कमाना है ना वो दिमाग लगा है, कहीं ना कहीं से कमा ही लेता है, उसको जरूरत नहीं है बाकी सब चीजों की। ये एक मीम पेज है, और भी कितने सारे मीम पेज है, बहुत सारे डार्क मीम पेजेस भी होते हैं, मतलब थोड़ा 18+ टाइप के, वो तो और ज्यादा कमाते हैं। पूछो कैसे, मैं शायद बता नहीं पाऊंगा अच्छे से, लेकिन जो 18+ वाले मीम पेजेस होते हैं ना, उनके पास जो प्रमोशंस आते हैं वो ऐसे ऐसे उल्लू बुल्लू ये वेब सीरीज वगैरह होते हैं, उन सब के प्रमोशंस वगैरह आते हैं, इनके पास भी आते हैं, बट ये उतना 18+ कंटेंट नहीं डाल सकते। लेकिन जहां 18+ कंटेंट आता है वहां हवस भी पीछे पीछे आता है, एंड जहां हवस पीछे आता है वहां तो मेजॉरिटी लोग घुस जाते हैं ना। आई बेट यू डोंट नो दिस। इसको देखने के लिए लोग पागल हुए पड़े हैं, तो सच में अश्लील कंटेंट तो और भी पागल हो जाएंगे। तो अगर तुम आज के टाइम पे शुरू कर सकते हो तो करो। तुम्हारा अगर ह्यूमर अच्छा है, तुम्हारे पास अगर टीम है, तुम्हारे बेरोजगार दोस्त है, 10-15 लोग को पकड़ो, देखो भाई ऐसा करने का प्लान है, नहीं मिलेगा इसमें ना, बहुत टाइम लगेगा सक्सेस मिलने में। 1 साल भी नहीं, 2 साल भी नहीं, 3 साल भी नहीं, ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन तुमको स्टिक रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन एकदम बना के रखनी पड़ेगी। देखना तुम भी फटोगे, मैं ये नहीं बोलूंगा तुम इससे आगे निकल जाओगे, लेकिन तुम्हारी एक डिसेंट अर्निंग शुरू हो जाएगी और हमेशा के लिए रहेगी। मीम पेजेस का फैन फॉलोइंग बहुत होता है, एंड मीम्स बनने कभी खत्म नहीं होंगे, जियो पॉलिटिक्स कभी खत्म नहीं होगी, करंट अफेयर्स खत्म नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होने वाले। अब दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं। अब ये दूसरी वाला जो है ना, लोग देखते हैं, लोगों को पता है इसके बारे में, बट लोगों को लगता है क्या है ये, कुछ भी तो नहीं। क्या होता है पता है, आपने ना बहुत सारे शॉर्ट्स में, बहुत सारे रील्स में, बहुत सारे स्नैपचैट के स्पॉटलाइट में भी देखा होगा, जहां जहां शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चलता है, जितने ही प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक का जो अलग से रील है, फेसबुक के अंदर रील सेक्शन है, उसमें भी आपने देखा होगा, इंस्टाग्राम रील अलग, फेसबुक रील अलग, तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में लोगो लगे होते हैं, किसी किसी ब्रांड का लोगो लगा होता है। अब बहुत सारे ब्रांड है भाई, बहुत सारे, तो वो ब्रांड पर मिलियन व्यूज का 2 से 3 हजार तो मिनिमम पे कर ही देता है। तो 2000 हम लोग एवरेज मान के चलते हैं, पर मिलियन व्यूज पे 2000, ये तो कुछ भी नहीं है भाई। आप सोच रहे हो तो कुछ भी पैसा नहीं है, 10 लाख व्यूज आएंगे तो 2000 मिलेगा। मैं बताता हूँ, पूरा सिनेरियो समझाता हूँ। जैसे मेरे फीड में ना ऊपर में किसी एक क्रिएटर जो बात कर रहा होता है, जैसे कि अर्पित बालाखोले, वो लाइव स्ट्रीम से कुछ भी क्लिप निकालती है फनी वाली, ऊपर में चलते रहता है, नीचे में सबवे सर्वर वाला वो गेम प्ले चलते रहता है, एंड वो सबवे सर्वर वाले गेम प्ले में तो जो सबवे सर्वर खेल रहा है वो सारा कॉइंस भी कलेक्ट नहीं करता। अभी मेरे नीचे ये बहन का कॉइन नहीं ले रहा है, इसकी माँ। अब मुझे जस्ट बताओ, आप सोच रहे हो भाई 1 मिनट में बहुत मुश्किल है। अबे आपको कोई नहीं जानता है, अर्पित बाला को तो जानते हैं। अर्पित बाला इन्हें आशीष के वीडियोस आ जाती है, आशीष के पुराने वीडियोस को लगा देते हैं। भाई अगर आप दूसरे जो पहले से ही पॉपुलर है ना, उसको व्यूज आने ही आने, पुराने कुछ भी उठा के डाल दो, नीचे में लगा दो। थोड़ी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी पड़ेगी ब्रो, ऐसा नहीं कि बिना मेहनत करे हो जाएगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये लोग क्या करते हैं, दिन के 4-5 रील डाल देते हैं, फिर 4-5 शॉर्ट्स भी डाल देते हैं, फिर 4-5 फेसबुक में भी रील डाल देते हैं, जहां जहां डाल जा सकता है उसी वीडियो को उठा के डाल देते हैं। अब सबका मिला के मिलियन काउंट होता है। दिन के 4-5 डाल दिए इन लोगों ने, दिन में मेहनत किया भाई, चलो 2 घंटा कर लिया, यहाँ से क्लिप निकालना है, वो सबवे सर्वर गेम प्ले भी साला यूट्यूब से किसी का उठाए वाला होता है, मतलब खुद का भी शायद नहीं होता है, किसी का होता है खुद का, किसी का नहीं होता है। मैक्सिमम मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं से उठाए वाला है। थोड़ा सा उसने एक बार मेहनत कर लिया, यहाँ वहां ढूंढो, बेरोजगारों की तरह लाइव स्ट्रीम वगैरह देखना पड़ता है, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, बट थोड़ा सा अरेंज तो करना पड़ता है। कर लिया भाई, जिस क्रिएटर का कर रहे हो भाई उसको तो जानते हैं, तुम्हें नहीं जानते ना, उसको तो जानते हैं। दिन में 4-5 डालोगे और महीने का चलो मान के चलो 20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, मान के, कम बोल रहा हूँ, ज्यादा ही आ जाते हैं। तो कर लो भाई 20 मिलियन इंटू पर मिलियन का 2000, तुम्हारे बन गया 40,000 रुपए। स्मार्ट तरीके से काम किया, ये भाई महीने का तुमने निकाल लिया 40,000। किसी महीने कुछ खतरनाक कंट्रोवर्सी हो गई, एलविशार होगी, किसी की कुछ और हो गई। अगर बहुत कंट्रोवर्सी हो, दिन में डालो भाई 10 वीडियो, रील पे डालो, शॉर्ट्स पे डालो, जो करना है करो। तो ये हमने 100 मिलियन को कर लिया इंटू वगैरह, एंड ये हमारे बन गए भाई 200, मतलब कि 2 लाख, सिर्फ लोगो प्रमोशन करके। तो स्मार्ट तरीका ढूंढना है ब्रो, स्मार्ट तरीका। ऐसा नहीं कि बैठे बिठाए हो रहा, नहीं, वो जो कर रहा है ना उसको मेहनत लग रही है। ऐसा नहीं कि कहीं भी मेहनत नहीं लग रही है, कुछ नहीं है भाई, सब बकवास है। मेहनत हर जगह लगती है। वो उसको एडिट करते हैं, वो उसमें कैप्शंस लगाते हैं, भले क्रिएटर्स की क्लिप्स यूज करे, लेकिन उसमें खुद का भी टचअप है। कोई कोई तो भाई सामने में अपना रिएक्शन लगा देता है, कोई कुछ, मतलब टचअप तो है, कैप्शंस लगाना भी हार्ड है, तो मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि नहीं लगती। बट आप ये देखो कि पहले दिन रिस्पॉन्स नहीं आया, दूसरे दिन नहीं आया, लेकिन अगर आप जो कंसिस्टेंसी 6 महीने कर रहे हो ना, कमाल हो गया ब्रो, कमाल हो गया। बात रही लोगो वाला ब्रांड मिलेगा कहाँ से, वो खुद आपके इंस्टा के डीएम में कहीं ना कहीं घुसे मिलेंगे। अरे आ जाओ भाई, ये कर लो भाई, मिल रहा है तो कर लो। 1000 दे रहा है, 1000 में करो, 1500 दे रहा है, कर लो, लेकिन शुरुआत में कुछ तो कर लो। अरे समथिंग इज बेटर देन नथिंग ब्रो, कब तक देखते ही रहोगे ऐसे ही ऐसे। अब मैंने ना आप लोगों को स्किल्स की बातें क्यों नहीं बोली, अब मैंने आप लोगों को बाकियों की तरह ये ऐसा करो वो वैसा करो क्यों नहीं बोला, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है, आई बिलीव कि आप लोग शॉर्टकट में ज्यादा बिलीव करते हो, एंड मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें हैं, मेरे सामने अपॉर्चुनिटी अगर दिख रही है शॉर्टकट की, सो व्हाई, मैं क्यों ना बताऊं आपको। सो आई होप कि आप लोग आज को पसंद आया होगा। वीडियो पे हाथ वीडियो लाइक कर देना। मेहनत करोगे भाई तो निकाल लोगे, मेहनत नहीं करोगे तो फिर कौन क्या ही कर पाएगा। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।